हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इफ एल्स इफ, या आप उसे लैडर एल्स इफ बोलते हो। क्या होता है एल्स इफ एल्स या लैडर एल्स इफ क्या होता है, आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ कि क्या होता है और कहाँ यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैडर एल्स इफ। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था इफ, सिंपल इफ क्या होता है और एल्स इफ क्या होता है, और आज हम पढ़ने वाले हैं लैडर एल्स इफ। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इफ में हमने क्या देखा था। इफ में हमने देखा था कि एक ही कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं, एक ही कंडीशन को इफ के अंदर हम चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि हमारे सामने कभी बहुत सारे कंडीशन चेक करने की बात आ जाए। जैसे मान लो कि अभी बोला जा रहा है कि ए और बी में सबसे बड़ा कौन है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर सकता हूँ। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, आप ऐसे चेक करके यहाँ लिख सकते हो बॉडी के अंदर कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर आप मैसेज पास कर सकते हो इज ग्रेटर। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ कुछ ऐसा इससे ज्यादा कंटेंट हो, मतलब कि इससे ज्यादा कुछ कंडीशंस चेक करने की बात हो। मतलब सिंपल सी बात यह है कि पिछले वीडियो में मैं जो आपको बताया हूँ इफ और एल्स इफ, उसमें क्या था कि आप एक सिंगल कंडीशन को ही चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल, मतलब क्या लैडर एल्स इफ का यूज वहां होता है जहां हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करना हो। जैसे अगर हम सिंटेक्स देखें लैडर एल्स इफ का, तो ये तो भी आपके सामने जो मैं किया हूँ ये है हमारा सिंपल इफ। वही लैडर एल्स इफ में क्या होता है, हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करते हैं। जैसे उसका सिंटेक्स सबसे पहले देख लेते हैं, फिर समझने के लिए कोड देखेंगे कि कोड कैसे करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा इफ, पहला कंडीशन, जो कंडीशन आपको चेक करना है। हमने एक कंडीशन चेक किया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मान लो कि ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट रन करे। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट, मतलब अगर मान लो कि ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा तो क्या सीधा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करे? नहीं, फिर से एक कंडीशन मैं बोल रहा हूँ कि आप चेक करो। मतलब यहाँ पे क्या है बात कि मल्टीपल कंडीशन जैसे ही आपके सामने आता है केसेस की मल्टीपल कंडीशंस आपको चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में लैडर एल्स इफ के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कंडीशन को चेक नहीं करना है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है। मैं इसका एग्जांपल भी करूंगा, आपका वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर हो रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, एग्जांपल देखोगे तो आपका और भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हमने एक और कंडीशन चेक कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये भी कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट प्रिंट करो। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि ये दोनों गलत होता है, अब जो लास्ट में मान लो कि मेरे पास दो ही कंडीशन है, मैंने दो ही चेक किया, ये दोनों चेक कर लिया, अगर दोनों दोनों कोई कंडीशन एक ही ट्रू होगा, जो कंडीशन ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। मान लो कि दोनों कंडीशन गलत हुआ तो लास्ट में हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और इसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट रन कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स क्या है, लैडर एल्स इफ का ये सिंटेक्स है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल कंडीशंस चेक करने की बात हो रही है। यहाँ ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा था ये क्या था हमारा सिंपल, ये था हमारा सिंपल इफ, और ये हमारा लैडर। दोनों के बीच में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। हर कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे सेपरेट करके समझा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि ये है हमारा, ये है हमारा जो मैं ये सिंटेक्स आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मैं सिंटेक्स आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा सिंपल इफ और ये है हमारा लैडर। आप दोनों को एकदम क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे बस एक ही कंडीशन को चेक किया गया है। मतलब यहाँ पे हम लोग सिंपल या नेस्टेड सिंपल या एल्स इफ के अंदर सिंगल कंडीशन को चेक करते हैं। मतलब सिंगल कंडीशन अगर आपका होगा, सिंगल कंडीशन अगर आपका होता है तो आप, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ क्लियर हो जाएगा आपका। मान लो कि आपका ये सिंगल होता है, मतलब एक ही कंडीशन को चेक करना है, तो आप सिंपल इफ या एल्स इफ से काम कर लेते हो, सिंगल कंडीशन अगर होता है तो। ठीक है, लेकिन वही अगर मान लो कि मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करने हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैं एक यहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ कंडीशन, एक कंडीशन यहाँ भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मल्टीपल कंडीशन की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात यह है कि लैडर एल्स इफ या नेस्टेड जो आगे आप पढ़ने वाले हो,
दोनों से हम क्या करते हैं, जब हमें मल्टीपल कंडीशंस अपने कोड में चेक करना हो, कि मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3 आदमी है, पहला का नाम है रवि, मान लो कि इसका एज है 20, और उसके बाद मेरे पास है रानी नाम की लड़की और इसका एज है 32, और उसके बाद मान लो राम है और इसका एज है 64। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोड के थ्रू आपको बताना है कि इस तीनों में बड़ा कौन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना ही होगा, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है मुझे इन तीनों में सबसे बड़ा निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रवि को आप चेक करोगे, सबसे पहले आप रवि को चेक करोगे, किससे, रवि को चेक करोगे आप रानी से, कि रानी से रवि बड़ा है या नहीं, और उसके बाद फिर आप चेक करोगे रवि को किससे, राम से, कि रवि राम से बड़ा है कि नहीं। देन देखो आप, सॉरी गलत बोला, क्या ऑपरेटर, यहाँ क्या है आपको ये, अब यहाँ क्या है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो रवि सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगर इस दोनों में से कोई एक भी गलत होगा तो क्या होगा, आप फिर दूसरे कंडीशन पे जाओगे, दूसरे कंडीशन मतलब क्या, फिर से एक कंडीशन आप चेक करोगे कि रवि तो बड़ा नहीं हुआ, तो अब हम किससे चेक करेंगे, मान लो कि मैं रानी से चेक करता हूँ, रानी इज ग्रेटर देन रवि से तो ऑलरेडी हो चुका है, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर करते हो तो कोई बात नहीं, कर भी सकते हो, मैं कर लेता हूँ, रवि एंड रानी इज ग्रेटर देन राम। अब क्या है कि अगर मान लो कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन गलत हुआ तो ये इस कंडीशन में आएगा, तो यहाँ सिंपल सी बात ये है कि अगर इस दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर गलत हो गया तो रवि हमारा बड़ा नहीं हुआ। अगर मान लो कि रवि रानी से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है तो रवि बड़ा नहीं है, तो फिर हमने रानी को चेक किया कि रानी क्या रवि से बड़ा है, तो बड़ी है, तो हाँ अगर बड़ी है तो ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो कि ये दोनों कंडीशन में भी कोई एक कंडीशन गलत है हमारा, तो सिंपल सी बात ये बचता है कि क्या हुआ कि हमारा रवि तो बड़ा नहीं है और रानी भी बड़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने दो कंडीशन लगा लिया, एक बार आप रवि से रानी को चेक किए हो और राम को भी चेक किए हो, तो इसमें एक कंडीशन तो गलत है, तो सिंपल सी बात है दोनों में से कोई एक भी गलत है तो रवि बड़ा नहीं है। उसके बाद हमने रानी को चेक किया रवि से और रानी को चेक किया राम से, अगर इस दोनों में कोई एक भी गलत है तो रानी हमारी बड़ी नहीं है, तो सिंपल सी बात ये बचता है जब जब हमारा जब हमारा रवि बड़ा नहीं है, जब हमारा रवि बड़ा नहीं है, जब हमारी रानी बड़ी नहीं है, तो बचा कौन, जो बचा वही तो सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एल्स पार्ट में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आप लास्ट में आप लिख दोगे, लास्ट में राम को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राम जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, डायरेक्ट इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी आप देखने वाले हो कोडिंग की, कैसे कोडिंग करते हैं, और कोडिंग में आप समझ जाओगे कि क्या क्या एग्जीक्यूट किया है, या फ्लो चार्ट देखने वाले हो, फ्लो चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। कोई नहीं, सिंपल सी बात यह है कि लैडर एल्स इफ का यूज आप वहां करोगे जहां आपको मल्टीपल कंडीशंस कोड में चेक करना है। सिंगल कंडीशन अगर चेक करना है तो आप सिंपल इफ या एल्स इफ से काम कर सकते हो, लेकिन वहीं अगर आपको बहुत सारे कंडीशंस को चेक करनी है तो आप वहां पे लैडर एल्स इफ का यूज करते हो, ठीक है। तो मैं इसे फिलहाल अभी क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की क्या है लैडर एल्स इफ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको लिख देता हूँ, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल ऑफ एल्स इफ, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं एक क्लास, हमने बना लिया एक क्लास, और बनाते हैं मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके बाद आपने मेन मेथड डिक्लेयर किया और आपने मेन मेथड डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर, अब हमने क्या किया, मेन मेथड डिक्लेयर किया। अब देखो मान लिया कि मेरे पास 3 वेरिएबल है, मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 2020 और 22, और मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसमें रख देता हूँ 34, और थर्ड वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ 45। मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ तो नंबर ऑलरेडी इंसर्टेड है तो ये तो पता चल ही रहा है, लेकिन अगर मान लो यूजर से इनपुट लेना हुआ कि आप यूजर से इनपुट कीजिए ए पे बी पे सी पे, तो आप तो कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, यहाँ चलिए फिक्स है, लेकिन जब यूजर एंटर करेगा तो फिर ये आपको कोड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सबसे बड़ा है। आप देखो मैं आया यहाँ पे लिखा इफ, अब क्या है सबसे पहले मुझे निकालना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये। मैंने सबसे पहले ए से चेक किया, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या हुआ कंडीशन, मैंने चेक किया क्या ए बी से बड़ा है, और क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए दोनों से बड़ा होता है, मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, अगर ए दोनों से बड़ा होता है तो क्या करो,
तो प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट क्या करो, प्रिंट कर दो हमारे सामने ए इज ग्रेटर। ठीक है, प्रिंट कर दिया ए इज ग्रेटर। अब मान लो कि ये कंडीशन, इसमें कोई एक कंडीशन गलत हो गया, मान लो कि ए बी से बड़ा नहीं हुआ या ए सी से बड़ा नहीं हुआ, मान लो ऐसा हो गया कि ए बी से बड़ा नहीं है या ए सी से, कुछ भी, मतलब ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होता है, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे चलो एक और कंडीशन चेक करो, एक और कंडीशन चेक करो, एल्स इफ, और कंडीशन में क्या लिखेंगे। अब इस दोनों में कोई एक भी कंडीशन गलत होगा तो सिंपल सी बात ये निकला कि ए बड़ा नहीं है। ए अगर बी से छोटा हो गया या ए अगर सी से छोटा हो गया, किसी से भी छोटा होता है तो ए तो सबसे बड़ा रहा नहीं, तो हम अब क्या चेक करेंगे, बी से चेक करेंगे क्या बी बड़ा है ए से। आपको ऐसे ये चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप करते हो तो कोई बात इससे भी नहीं है, आप कर लो। अब देखो बी, अब हम क्या करेंगे, बी को चेक करेंगे सी से, मतलब हमने बी को अब चेक किया ए और बी दोनों से, बी को चेक किया क्या बी ए से बड़ा है और क्या बी सी से बड़ा, अगर ये दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा कि बी सबसे बड़ा है, मतलब हम प्रिंट लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर लिख देंगे कि बी इज ग्रेटर। ठीक है, हमने लिख दिया। अब अगर देखो आप कि मान लो कि हमारा ये कंडीशन, इन दोनों में से भी कोई एक गलत हो गया था और इन दोनों में से भी कोई एक गलत हो गया, मान लो, तो क्या होगा, तो ए तो बड़ा हुआ नहीं, क्योंकि इस दोनों में से कोई एक कंडीशन गलत हुआ तो ए बड़ा हुआ नहीं, अगर इन दोनों में से भी कोई एक गलत हो गया तो बी भी बड़ा नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे कंडीशन लगाने की, मतलब कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपल सा लिखेंगे एल्स, क्योंकि सिंपल सी बात ये निकला कि अगर ए बड़ा नहीं है और बी बड़ा नहीं है तो बचा कौन, तो जो बचा वो सबसे बड़ा होगा। हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एल एन, लास्ट में लिखेंगे सी इज ग्रेटर। ठीक है, ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब इसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे और उसे भी एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है हमारा लैडर एलसिफ। देखो एक सिंपल सी बात यह है कि इससे पहले जो भी आप पढ़े हो, सिंपल इफ पढ़े हो या एलसिफ पढ़े हो, उसमें क्या था, एक ही कंडीशन हमारा चेक हो रहा था। आपको अगर देखना होगा तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसमें एक ही कंडीशन चेक हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल कंडीशंस की बात हो रही है। मल्टीपल कंडीशंस बोलने का मतलब ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा कंडीशन लगा हुआ है, एक कंडीशन देखो यहाँ पे है, दूसरा कंडीशन देखो यहाँ पे है, तीसरा कंडीशन आप देखो मैंने यहाँ लगा दिया, चौथा कंडीशन हमारा यहाँ पे है। तो ये सब क्या है, ये सब कंडीशन ही है, मतलब ये एक फोल कंडीशन है आपका। आप देखो इस कंडीशन के अंदर, मतलब एक इफ के अंदर मैंने दो चीज को चेक किया, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये, यहाँ मल्टीपल कंडीशंस चेक करने की बात हो रही है। ठीक है ना, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ेगी तो आप लैडर एल्सिफ के साथ जा सकते हो, और इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है, कैसे कैसे काम किया है। अब देखो जैसे मैं इसी का जो भी आपके सामने मैंने कोड किया है इसी को मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 22, बी इक्वल टू 34 एंड सी इक्वल टू 45। तो कंडीशन पे जाएगा और सबसे पहले चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन बी। ए क्या है 22, बी कितना है 34। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये कि आपका ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा तो क्या होगा कि आपका जो कोड है वो इस बॉडी के अंदर इन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसका भी कंडीशन फॉल्स होगा उसका बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अपने कंट्रोल को यहाँ से सिंपली निकाल के अगले कंडीशन पे भेजेगा। ये रहा हमारा अगला कंडीशन। अब यहाँ चेक करेगा कि क्या बी ए से बड़ा है। अब देखो अब बी 22 और ए 34, तो सिंपल सी बात क्या निकला, यस ये कंडीशन तो आपका ट्रू है, मतलब ये कंडीशन हमारा ट्रू है। लेकिन आप यहाँ देखो, अब बी जहां आया सी से चेक किया, और ये क्या है, एंड का सिंबल है जिसे हम हिंदी में और बोलते हैं, तो क्या है, और बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ये तो ट्रू है, लेकिन ये हमारा फॉल्स हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो सी 34 है और बी सी 45 है और सी बी जो है वो 34 है। अब देख सकते हो अच्छे से, बी इक्वल टू 34, सी इक्वल टू 45, तो ये कंडीशन हमारा फिर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये भी पार्ट हमारा रन नहीं करेगा, और क्या होगा, यहाँ से फिर वो भेजेगा अब इसके बॉडी से बाहर। इसका बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, आप देख सकते हो कि इसका बॉडी का जो स्कोप है वो यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी है, तो ये भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो यहाँ आएगा। और यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, जो चीज लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ जो चीज इसके बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। आप देखो अब गौर से, इसके बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, सी इज ग्रेटर। और हमारे कोड में कौन है सबसे बड़ा, देख सकते हो आप, हमारे कोड में कौन है सबसे बड़ा, सी।
है ना। तो हम बता दिए कोड करके कि भाई सबसे बड़ा इसमें कौन है, ठीक है। अब देखो इस चीज को ना आप यूजर से इनपुट लेकर के समझोगे तो आपका और भी क्लियर होगा। जैसे आप a = 22, 34 या 45 इंसर्ट मत करो, आप यूजर से मांग लो प्लीज एंटर ए नंबर ऑन ए, प्लीज एंटर ए नंबर ऑन बी, प्लीज एंटर ए नंबर ऑन सी। उस पे वैल्यू यूजर से पुट कराओ, उसके बाद इस कोड को करो। देखो आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा, जो भी एंटर करोगे जो भी सबसे बड़ा होगा वो एक्चुअल रिजल्ट में आएगा। अगर आपको स्कैनर क्लास आप नहीं जानते हो तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो। स्कैनर क्लास यूजर से इनपुट के लिए यूज किया जाता है, तो आप स्कैनर क्लास की मदद से यूजर से इनपुट ले सकते हो। मैं वो वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के स्कैनर क्लास पढ़ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे यूजर से भी इनपुट लेकर के चेक कर सकते हो। वैसे ये एग्जाम्पल है हमारा लैडर एलसिफ का, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कोई नहीं, अब मैं आपको इसका फ्लो चार्ट भी समझा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। वैसे ये एक तरह से मैं आपको ड्राई रन करके ही समझाया हूँ, अब मैं आपको फ्लो चार्ट से भी समझा देता हूँ। मान लो कि सबसे पहले हमारा कोड स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आया एक कंडीशन चेक किया इसने, आया सबसे पहले और हमने एक कंडीशन चेक किया, ठीक है। कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन दो चीज होता है, कंडीशन या तो ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होता है। क्या होता है, कंडीशन या तो ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होता है। तो कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है, मान लो कि कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, तो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन हमारा ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा, तो हम फिर से एक कंडीशन इसको चेक करने के लिए देंगे। कोई नहीं, मैं ये बना लेता हूँ फिर आपको समझा भी देता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो मैं आपके सामने अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 3 वेरिएबल मतलब तीन मान लो कि मेरे पास 3 वेरिएबल के बीच में कंपेयर करने वाला कुछ कोड है, जिसमें 2 कंडीशन मुझे चेक करना होगा। तो ये इसके लिए, अगर मान लो कि हमारा वेरिएबल बढ़ेगा और कंडीशंस के साइजेस बढ़ेंगे, मतलब हमारा कंडीशंस बढ़ेगा, तो ये फ्लो चार्ट भी आपका बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं इसी एग्जाम्पल को देखते हुए ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट इतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रू होगा, ये भी कंडीशन ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी दो चीजें होंगी, या तो हमारा एक ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा या एक फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि ये फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा, हमारा कोड सीधा स्टॉप करेगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक। उसके बाद इसे हम स्टॉप कर देंगे। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे रन हो रहा है, क्योंकि फ्लो चार्ट देखने से आपका ज्यादा क्लियर होता है। हाँ भाई, तो सबसे पहले हमारा कोड मान लो स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने एक कंडीशन चेक किया, हमने एक कंडीशन चेक किया। अब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन या तो हमारा फॉल्स होगा या कंडीशन हमारा ट्रू होगा। यही दो चीज होता है, कंडीशन कभी ऐसा नहीं होता इन दोनों के अलावा कुछ और हो। कंडीशन या तो ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होता है। अब क्या है, अब कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो फिर से एक कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन भी क्या होगा, या तो ट्रू हो सकता है या हमारा ये कंडीशन भी फॉल्स हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि प्रिंट करो, ठीक है। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू होता है तो मैं बोलता हूँ कि एक स्टेटमेंट प्रिंट हो, और लास्ट पे कोड हमारा स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझते हैं, इस जो एग्जांपल मैं भी बनाया हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे आप एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। देखो हमने क्या किया, कोड स्टार्ट किया तो सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, इंट a = 22 एंड b = 34 एंड c = 45, ठीक है। देख सकते हो आप कोड में भी यहाँ पे यही इनिशियलाइज है, मैंने भी यही इनिशियलाइज किया। अब सबसे पहले यहाँ आया और हमने कोड में क्या लिखा, सबसे पहला कंडीशन चेक किया। क्या चेक किया, a क्या b से बड़ा है, एंड का सिंबल है ये,
क्या ए सी से बड़ा है। अब यह सिंपल सी बात यह है कि आप देख सकते हो मैंने सबसे पहला कंडीशन क्या चेक किया, क्या ए बी से बड़ा है और क्या ए सी से बड़ा है। ये एंड का सिंबल है, ये और ये, इस सिंबल का मतलब ये होता है दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा। मतलब दो जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये दोनों स्टेट मतलब जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगा तो हम मानेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर गलत होगा तो आपका ये कंडीशन फॉल्स पार्ट में जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ क्या है, A22 है और B क्या है 34, हमारा पहला कंडीशन ही फॉल्स है। तो ये क्या हुआ, फॉल्स वाले सेक्शन में चला जाएगा। फॉल्स वाले में जैसे ही गया तो क्या हुआ, यहाँ एक और कंडीशन लगाना पड़ा। तो कंडीशन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, B इज ग्रेटर देन A एंड, यहाँ भी एंड, और B इज ग्रेटर देन C। अब यहाँ पे हुआ कि फिर से एक कंडीशन चेक किया गया, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से एक कंडीशन चेक किया गया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि B क्या है 34 और A क्या है 22। मतलब पहला कंडीशन तो हमारा ये जो है वो तो ट्रू है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन मतलब दोनों जो आप दोनों चीज लिखे हो दोनों अगर ट्रू होगा तो ही इस कंडीशन को ट्रू माना जाएगा। तो क्या हुआ अब यहाँ पे कि हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया। कैसे, क्योंकि B 34 है और C 45। तो आप देख सकते हो कि ये कंडीशन मतलब ये जो लिखा हुआ है ये फॉल्स है। तो दोनों में से कोई एक गलत, तो यानी हमारा ये कंडीशन फॉल्स। ये फॉल्स वाले पार्ट में क्या, अच्छा फॉल्स वाले पार्ट में एक चीज आपका मिस कर गया है, कोई नहीं मैं अभी इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक स्टेटमेंट होगा, क्योंकि देख सकते हो जैसे तो ये भी फॉल्स हुआ ये भी फॉल्स हुआ तो एक स्टेटमेंट तो भी तो रन हो रहा है ना। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये फॉल्स हुआ तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि इस स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, आप देखो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होता तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे, ए इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, दूसरा कंडीशन ट्रू होता तो क्या मैसेज आता, बी इज ग्रेटर। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ट्रू होता तो क्या मैसेज आता, सी इज ग्रेटर। देख सकते हो, तो ये जो है फ्लो चार्ट, इसको आप समझे, अभी समझाया हूं मैं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स वाले पार्ट में क्या और यह क्या प्रिंट किया, सी इज ग्रेटर। आप देख सकते हो आपका जो इंसर्टेड वैल्यू है उसमें सी सबसे बड़ा है। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लैडर एलसिफ कैसे काम करता है और कैसे हम उसे एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं, कोड करके कैसे समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।